जो समय से पहले समय को समझते हैं वो हर हाल में विजेता होते हैं। दोस्तों, यदि 50 साल पहले, 40 साल पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उन्होंने ये सोच लिया होता शहर के किसी भी अच्छे से जगह पे एक प्लॉट खरीद लिया होता तो आज वो करोड़ों का होता। हमारे पिताजी, दादाजी ने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा करोड़ों का हो जाता। हाँ, 5% लोगों के पिताजी, दादाजी ने ऐसा किया भी होगा, आज वो करोड़पति है। तो जो समय से पहले समय को समझ जाते हैं वो हर हाल में विजेता होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी आश्रम से थोड़ा सा पैसा कमा करके प्लॉट खरीद लेना, ये बहुत अच्छी बात है। तो और जो समय के साथ भी समय को समझ जाते हैं वो भी जीत का हिस्सा होते हैं, और जो समय के बाद भी नहीं समझते वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है, अभी तो बहुत पावरफुल बिजनेस है। इसको यदि हम समझ जाते हैं तो अगले 5 से 10 साल हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता आ सकती है, बहुत बड़ी सफलता आ सकती है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी, एक और महंगाई पे बात कर लेते हैं छोटी सी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, उसके दाम बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं, वो बढ़ गए, सभी लोग बातें कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे भी खर्चे बढ़ रहे थे, मेरी बातें भी सब ऐसी हो रही थी, लेकिन आरसीएम ज्वाइन किया तो खर्चे पकड़ में आ गए और पता चला कि यार खर्चे उससे तो तुम ज्यादा कमा सकते हैं। तो हमें भी क्या है, अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है ना। तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी भी करंट एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो 50-60 हजार रुपए के खर्चे हो किसी के, तो वो मिडिल क्लास लाइफ एक ठीक ठाक है। बाइक घर में है, ठीक ठाक, मतलब जो है खान पीन हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, ठीक ठाक लाइफ स्टाइल को मिडिल क्लास बोलते हैं, या लोअर मिडिल के अंदर आ जाता है 50-60 हजार में। वो करंट एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, आज भी 50-60 हजार है, जबकि 94% लोगों की इनकम तो आज भी हिंदुस्तान में 15 हजार से कम है, 20 हजार से कम है। तो बात आती है अच्छी लाइफस्टाइल की। तो करंट एक्सपेंसेस जिसके 50-60 हजार है और उनका 50-60 हजार का इनकम भी है ना, तो 5 साल के बाद में 91,644 रुपए चाहिए होंगे, और 10 साल बाद तो 1,44,478 रुपए चाहिए होंगे, जो महंगाई की दर बढ़ रही है उस हिसाब से ये कैलकुलेशन है। और 15 साल बाद 2,33,162 और 20 साल बाद 3,82,732 रुपए चाहिए ही चाहिए होंगे एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए। और दोस्तों, यदि ऐसा हमारे पास फ्यूचर प्लान नहीं है तो हमें कुछ सोचना चाहिए, और जो जनरली जो कि है नहीं, 95% लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं है, और उनको सबको चाहिए कि ये क्या बोलते हैं कि आरसीएम रूपी जो एक्स्ट्रा इनकम का जो साधन है उसको शुरुआत कर दे, और अगले 5 साल में, मुझे तो ऐसा लगता है आफ्टर 5 ईयर इसको चालू कर दे तो ये 91,644 रुपए अचीव किए जा सकते हैं। 91,644 रुपए का खर्चा तो होगा ना एक अच्छी सी ठीक ठाक सी लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो इसको पकड़ा जा सकता है, मेरा मतलब ये है। और जो आप काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में भी पकड़ लेंगे तो भी इतना हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ काम करने होंगे। कैसे लगातार इस क्रम को बढ़ाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्लाइड्स काफी है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, फिर डीसी सर को भी बुलाना है। तो जैसे कि हिंदुस्तान में 90% लोग पॉपुलेशन नॉन ग्रेजुएट है, 65% लोग गांव में रहते हैं, 94% पॉपुलेशन 15 से 20 हजार रुपए मंथली इनकम से कम है। और ये जो क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल एफर्ट्स है, एक्टिव इनकम है, लिमिटेड अर्निंग्स हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड का भी यही हाल है कि उनके पास भी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, एक्टिव इनकम है, लिमिटेड अर्निंग्स हैं, क्योंकि अकेला काम करेगा तो ऐसा ही होगा ना। लेकिन बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि वहां टीम वर्क है, वहां पैसिव इनकम है, वहां अनलिमिटेड अर्निंग्स है, क्योंकि वहां पे आप टीम है, आपके पास में टीम वर्क के साथ काम किया जाता है। तो दोस्तों, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी चाहते हैं तो कुछ 5-1% लोगों के पास में ऐसा है, बड़ी कैटेगरी में आते हैं, बाकी तो ज्यादातर लोग कम इनकम लेवल पे ही हैं। और आरसीएम एग्जैक्टली हमें यहाँ ले जा सकता है 5% लोगों में। और टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी जैसी चीजें भी हमने देखी है, सिक्योरिटी जैसी चीजें भी अब आरसीएम में देखने को मिल रही है, क्योंकि आरसीएम आज 23वां साल चालू है आरसीएम को। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब कि जो है लोग दुनिया से गए हैं, कोरोना काल में भी गए हैं और फिर बाद में भी जाते ही हैं, क्योंकि तो लाइफ स्पान है, एक दिन तो जाना ही है सबको।
तो जाता है, लेकिन ये देखा कि कुछ लोग जो आरसीएम में अच्छा कर गए हैं, उनके घरों में अच्छी इनकम आ रही है, और अच्छी इनकम आ रही है, सिक्योर इनकम आ रही है। और उसी का एक प्रोग्राम भी है 7 मई को दिल्ली में सेकंड जनरेशन प्रोग्राम भी आ गया है। आप समझ सकते हैं कि हम फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, आज 21वां साल मुझे चालू है। अब जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, और अब तो मैं दादा भी बन गया हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्ड जनरेशन मेरी आ गई है। अब आप सोचो, लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा मिला ना जिसके अंदर जो है जनरेशन टू जनरेशन इनकम जा सकती है। अगर ज्यादा काम करने से लोग अमीर बनते तो मजदूर आज सबसे ज्यादा अमीर होते। काम करने से नहीं, काम करवाने से लोग अमीर बने हैं। वो है नेटवर्क की ताकत। आने वाले भविष्य का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जिसकी की आश्रम कंपनी अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हमने ज्वाइन किया था तो 3 पैंट 3 शर्ट हुआ करते थे जब हमने ज्वाइन किया था, और उस जमाने में 6 महीने में रॉयल्टी ली, और 12 महीने में टेक्निकल से बड़ी पिन गई, और उसके बाद 3 साल के बाद ही स्टारू भी आ गया। तो उस जमाने में ऐसा हो गया जब प्रोडक्ट कम हुआ करते थे। तो आज तो इतना बड़ा सेटअप आरसीएम का, आज तो कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है, सबसे बड़ा सिस्टम बन चुका है आरसीएम में। और टीसी सर जो 1977 से कपड़े का व्यवसाय करते हुए 2000 में आरसीएम की शुरुआत, हो टीसी सर का जो कमिटमेंट है, आज तो कंपनी की जो सेटअप ही बहुत बड़ा है। एक्चुअली 200 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ड पीयूसी एंड एवरीथिंग है, डिस्प्ले वॉल्स हैं, 17 लाख स्क्वायर फीट में आश्रम वर्ल्ड। अब तो पता नहीं क्या क्या, गुवाहाटी प्लांट, उत्तराखंड प्लांट। जब हमने ज्वाइन किया था तो ऐसा भी नहीं था। और अब तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, हाई क्वालिटी लो प्राइस पे काम करते हैं। कितना जबरदस्त सिस्टम है अपना। हेल्दी इंडिया पे काम करता है, नए भारत के निर्माण पे काम करता है, स्वावलंबन पे काम करता है, हाई क्वालिटी लो प्राइस पे काम करता है, इतने सारे प्रोडक्ट की एजेंसी देता है। उसके साथ अलावा मुझे लगता है, टीसी सर को तो ये वाली स्लाइड टीसी सर होंगे तो नहीं दिखाना चाहिए मुझे तो, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में, मतलब कि जो है, मैंने एक पिकअप सेंटर से आज 10,000 होते हुए देखा है। मतलब 10,000 से देखा। जब मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली में कोई सेंटर नहीं हुआ करता था। तो आने वाले 5-10 सालों में मेरी तो शुभकामनाएं, दुआएं हैं कि इसकी 1 लाख अच्छी शानदार दुकानें हो जाए, 500 से ज्यादा डिपो हो जाए, हजारों प्रोडक्ट हो जाए, और लाखों अचीवर हो जाए। ऐसा तो मेरा तो ऐसा लगता है ना, वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि अब तो बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा तैयारी है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत आसान है आरसीएम। आरसीएम की एक क्या खास बात है, या कमी कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, कि थोड़ा आसान ज्यादा है आरसीएम। आसान है, ये पानी की तरह सरल है। पानी का स्वभाव कितना सरल होता है, पानी का स्वभाव इतना सरल होता है कि वो धीरे 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 किसी चट्टान पे गिरता है ना, तो चट्टान के टुकड़े कर देता है। वो आरसीएम की यही आदत है। इसको तो ना, इसके साथ छोटे छोटे काम करते जाओ, सिस्टम में बने रहो, तो ये पता चलता है कि अच्छी से अच्छी बड़ी बड़ी पीने ला देता है। और कोई दिल से करे तो बहुत जल्दी ला देता है इसको। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और एग्जैक्टली देखो, एमएलएम ने सबने ये स्लाइड दिखाई, लेकिन टीसी सर ने ये करके दिखाया। सबने ये स्लाइड दिखाई एमएलएम में कि कंज्यूमर से कंपनी तक बीच में बिचौलिए होते हैं और एडवर्टाइजमेंट होता है। सब दुनिया ने दिखाई, लेकिन दुनिया में 1 रुपए की चीज को 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में बेचा। लेकिन टीसी सर ने ये करके दिखा दिया कि 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचा जा सकता है। जो मार्केट में जो लोग हैं उनसे सस्ता बेचा जा सकता है, और उसमें भी 50% की हिस्सेदारी पब्लिक को दी जा सकती है। ये टीसी सर ने ही करके दिखाया है। और टीसी सर ने करके दिखाया कि दुकान बदलो और तकदीर बदलो। मतलब ये दुकान बदलो और तकदीर बदलो का जो सिस्टम मुझे बड़ा पसंद आया था। मतलब कि जो है, जस्ट चेंज योर शॉप एंड जस्ट मेक 2 रिकमेंडेशन एंड सपोर्ट देम टू डू द सेम। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दुकान बदलो और तकदीर बदलो। सिस्टम में आ जाओ, बस सिस्टम में आ जाओ। तो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बनने के फायदे तो बहुत हैं। असली उत्पाद, पक्का बिल, अनगिनत उत्पादों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ट्रेनिंग द्वारा व्यक्तित्व का विकास, कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता, खुद की खरीदारी पर इनकम, अच्छी संगत पर उच्च विचार, मतलब खुद के सेविंग्स। मैं सेविंग्स पे बहुत बात करता हूँ, बहुत सारी मीटिंग में मैं सेविंग के ऊपर बात करता हूँ। मतलब आरसीएम में सेविंग बहुत ज्यादा, सेविंग से चाहे तो कोई आदमी अमीर बन सकता है। मैं तो इतना तक बताता हूँ, छोटी छोटी सेविंग हमें अमीर बनाती है। तो अच्छी संगत, अच्छे इसमें सेविंग से अच्छे बन सकते हैं। रिटेल इनकम की मैं बात करता हूँ। रिटेल इनकम की मैं जब इसमें बात करता हूँ कि कोई भी इंसान अपनी पसंद के 1, 2, 4, 5 प्रोडक्ट का अच्छा सा नॉलेज ले ले, और उसका फिर रिटेलिंग चालू कर देना।
रिटेल चालू करके पहले ही महीने 5,000, 10,000, 20,000 कमा लो ना। एमआरपी डीपी का डिफरेंस है, फिर बिजनेस वॉल्यूम्स के इनकम मिलती है। तो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते ही आपको आईडी नंबर मिलता है जो लाइफ टाइम काम करता है। और ये जो आरसीएम बिजनेस के जो फायदे हैं वो तो बहुत सारे हैं। नए डिस्ट्रीब्यूटर की खरीदारी से प्रतिमाह इनकम, टीम के लोगों से भी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, टीम की खरीदारी से इनकम आ रही है, कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, उन पर सब पे इनकम है। टीम के एक बार ऐसे लगातार 10, 20, 50 साल तक की इनकम आ सकती है जब आपके नेटवर्क में लोग परचेज करते रहेंगे। तो 2 से 5 साल किया जाना चाहिए आरसीएम को। और आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जो सब कुछ देता है। इसमें ये स्लाइड में जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, मतलब एक आदमी को चाहिए क्या। वैसे तो पैसे चाहिए, वैसे तो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात भी करते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें मिलती है, सब कुछ मिलता है। मतलब एक इंसान के यार मुझे ये चाहिए, वो भी इसमें मिल सकता है। पूंजीपति बनने का अवसर, लीडरशिप का अवसर, काम करने की आजादी, जीवन की सुरक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मसंतुष्टि, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक उम्र, अच्छी संगत, नाम है पहचान, ये सारी चीजें मिलती है ना। ये कमीशन तो मिलते हैं, 45% के कमीशन हो गए, फिर रॉयल्टी, टेक्निकल, ये सब चीजें मिलती है। और ये सब चीजें, और सबसे बड़ी चीज क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस से आरसीएम का कितना कंपेरिजन करते हो आप। ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, आरसीएम में जीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जीरो के बराबर ही है ना, जस्ट चेंज योर शॉप ही है। बाकी तो आपको सीखो, सिखाओ, सिखाना सिखाओ ही तो है। लोकल एरिया में किया जा सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस को, आरसीएम को पूरा पैन इंडिया में किया जा सकता है। लिमिटेड प्रोडक्ट की एजेंसी ली जा सकती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, और इधर है आरसीएम बिजनेस में आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट की एजेंसी ले सकते हैं। अनलिमिटेड प्रोडक्ट की एजेंसी जिसमें कि प्रोडक्टों की सीरीज आपके सामने है। उसमें 365 दिन 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके इनकम आती है। नेटवर्क बना लो, ये आपके लिए काम करेगा। रनिंग बाय सेल्स पे उसको अकेले चला सकते हैं, इसको आप चाहे तो रनिंग बाय टीम वर्क काम करता है। ये इसमें कॉस्ट बहुत लगती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, किराया, बिजली, कर्मचारी, फर्नीचर, डेड स्टॉक, हाई हाई रनिंग कॉस्ट होती है, लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं है। वर्क ऑन प्राइम टाइम, उसमें प्राइम टाइम पे भी काम, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है। इसके अंदर आप पार्ट टाइम करके भी आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्डअप कर सकते हो। ये मैं हमेशा कहता भी हूँ, 1 घंटे से 6 घंटे कोई इंसान इसमें लगातार निकाले तो वो बड़ी से बड़ी विन को ब्रेक कर सकता है। वर्क ऑन पार्ट टाइम पे कीजिए। पूंजी व मेन पावर पर निर्भरता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन यह असीमित मात्रा में अपने इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। सिर्फ खुदरा बिक्री कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बड़े से बड़े ऑर्डर ले सकते हैं। और नो रेजिडुअल इनकम, हम इंडिविजुअल शॉप लगाते हैं तो उसमें कोई रेजिडुअल इनकम नहीं आ रही है, जब तक काम करते हैं तब तक पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे रेजिडुअल इनकम मिलती है। तो दुनिया से लोग चले गए तब भी इनकम आ रही है लोगों को। इनकम अनलिमिटेड है, वहां लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। 100% रिस्क है, आरसीएम में 0% रिस्क है। आरसीएम में 0% रिस्क है। और सबसे बड़ी चीज जो काम करती है आरसीएम में, वो करती है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये स्लाइड जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मैं आया तो मुझे सबसे अच्छी लगी। मुझे लगा कि 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 होते हैं, इसमें तो यार एक साल में 8,192, 95 हो जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। तो मुझे लगा कि यार मेरे ग्रुप में तो 100 लोग एक्टिवली काम करने लग जाएं, 100 लोग डायमंड क्लब करने लग जाएं मेरे ग्रुप में, तो कितना मजा आएगा। मेरा तो 5 लाख से 10 लाख का टर्नओवर हो ही जाएगा ना, और 10 लाख के टर्नओवर में तो मेरे को आराम से जो है 50-60 हजार रह जाएंगे। तो ये सोच करके पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ताकत से मैंने काम चालू किया था। और क्वालिटी डुप्लीकेशन की ताकत तो बहुत बड़ी होती है, वो बात अलग है कि मतलब कि क्या बोलते हैं कुछ लोगों के बाद ही क्वालिटी उसमें से निकलती है, क्वांटिटी से ही क्वालिटी निकलती है। लेकिन दोस्तों पावर ऑफ डुप्लीकेशन जबरदस्त है आरसीएम में। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग क्या करेंगे, जस्ट 2 लोगों को अच्छा तैयार करे, जस्ट में 2 रिकमेंडेशन, और 2 लोगों को ऐसा तैयार करे, डुप्लीकेट करे कि जैसे कि वो मतलब कि क्या कहते हैं ना कि परफेक्ट लोग बने, डायमंड क्लब वाले लोग बने उनके ग्रुप में, और वो उनको नेटवर्क सिखाएं, उनको सीखने वाले बनाएं, और ऐसे नेटवर्क को डुप्लीकेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि डायमंड क्लब का डुप्लीकेशन किया जाए तो 10-12 तक तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 12 महीने, लेकिन जब आप अच्छे से डुप्लीकेट करोगे तो 1 साल में 100 भी किए जा सकते हैं। और कोई चाहे तो 6 महीने से 1 साल के भीतर भी रॉयल्टी टेक्निकल के मुकाम पे जा सकता है, जैसे कि मैं भी गया था।
और आराम से 50,000 से लाख रुपए की इनकम भी आ सकती है। आज तो मैं देख रहा हूँ आरसीएम में बहुत इनकम ले रहे हैं लोग, बहुत इनकम ले रहे हैं, और हम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कोई काम करने में प्रॉब्लम है। अब मैं बताता हूँ कुछ बिजनेस कैसे बढ़ जाए आप पर हमारा, ये तो मेरा थोड़ा विजन हो गया। 5 मिनट मेरे पास में है, और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल एक जरूरी सवाल है, हम सब अपने सपनों को पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि पार्ट टाइम दे सकते हैं क्या? 1 घंटे से 6 घंटा डेली लगातार दे सकते हैं क्या? मैं तो देता था, मैं 10 से 6, 9 से 6 की नौकरी करता था, उसके बाद भी 6 घंटे निकालता था दिल्ली जैसे शहर में, और पार्ट टाइम करता था। तो हुआ ना कि 14 साल की नौकरी थी मेरी, उसको मैंने 6 महीने में पीछे कर दिया था। कारण ये था कि मैंने लगातार 1 घंटे से 6 घंटे की बात करता हूं, तो 6 घंटे दिए थे मैंने। तो आप भी 6 घंटे लगातार देके देखिए, आपके रिजल्ट नहीं आए तो गारंटी अपनी, कैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, लगातार तो देके देखिए। मेहनत कर सकते हैं क्या? मेहनत क्या, इसमें प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों को बताना है, प्रोडक्ट्स की जानकारियां देना है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बनना है, ये मेहनत है। मतलब मेहनत यहाँ पे कोई वजन उठाने वाली नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पे मतलब मेहनत होगी, स्मार्ट मेहनत कर सकते हैं क्या, और कुछ नया सीख सकते हैं क्या, ये जरूरी सवाल है। यदि ये छोटे छोटे कोई काम कर सकता है ना, तो मैं हमेशा कहता भी हूँ छोटे छोटे काम करो और बड़े बड़े चेक लो। लेकिन मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे लोग काम नहीं करते, जनरली लोग छोटे काम नहीं करते, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अब पिछले दिनों मैंने देखा था कि भाई चपरासी के एग्जाम में मतलब लोग लाइन लगा रहे हैं, लाखों लोग लाइन लगा रहे हैं, और सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम करके आए हुए लोग हैं, कितना पढ़े किए हुए लोग थे लोग। लेकिन दोस्तों यहाँ छोटे छोटे कामों की जब बात होती है, पार्ट टाइम कर लो जी, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो जी, मीटिंग में आ जाओ जी, तो ये छोटे छोटे काम जब कहा जाता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जिनको होता है वो कामयाब भी होते हैं। तो ये जरूरी सवाल है, और बिल्कुल फॉलो अप करना सीखे, जैसे टीसी सर आजकल चला रहे हैं स्लाइड, और मैडम मोनालिसा भी देख रही है, तो बिल्कुल फॉलो अप करना सीखना के ऊपर जो एक छोटी सी स्लाइड मैंने भी बना दी है कि भाई इस बिजनेस के अंदर जब हम लोगों को ला देते हैं, तो जब हम प्लान दिखाते हैं तो 48 घंटों में फॉलो कर लें, तो पता चलता है कि वास्तव में वो ज्वाइन कर लेता है। फिर ऐसा क्या होता है कि उसको ज्वाइन करा के हम भूल जाते हैं। मतलब ऐसे ही फॉलो यदि हम लगातार कर लें उसको, और शुरू में अपलाइन के साथ फॉलो अप कर सकते हैं, दोस्ती कायम करें उन लोगों से, सपने कायम करें, सपने दिखाएं, सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी बताना है, सपोर्ट एंड सिस्टम की बात करें, कोई क्वेश्चन है तो सारा सॉल्यूशन करें, कोशिश करें शुरू में अपलाइन की मदद ले लें, बहस नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, दोबारा भी प्लान दिखा सकते हैं, और मनुवार का सिद्धांत तो टीसी सर भी बताएंगे हमारे को। स्मार्ट बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है, और इसको करने के बहुत सारे तरीकों में, जैसे मैंने पार्ट टाइम की बात की थी, तो 2 से 3 घंटा तो कोई भी निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है, और इसको लगातार करके देखो आप, मतलब एक प्रयोग करके देख लो आप, 90 दिन एक या 180 दिन इसको करके देखो, 6 महीने, तो पता चलेगा बड़े रिजल्ट आने लग जाते हैं। लगातार करो, छोटे छोटे काम करो, बड़े बड़े चेक लो, और जिस तरह बिना गाड़ी स्टार्ट किए उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, उसी तरह आरसीएम के प्रोडक्ट का उपयोग किए बिना बिजनेस को दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। इस तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट हमारे जीवन में उसी तरह जरूरी है जैसे शादी में फेरे, रसोई में चूल्हा, कार में पेट्रोल, गुब्बारे में हवा, और नदी में पानी। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे काम कंपनी कर रही है, बस हमें तो बिल्कुल जो है सिस्टम में आना है और सपोर्ट लेना है, डाउनलाइन अपलाइन से, अपलाइन से, कंपनी से, उसके अलावा जो वेंडर का सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता है इस सिस्टम में। तो दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है, और डेली कॉलिंग करनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। मैंने देखा कॉलिंग के बड़े रिजल्ट है, मतलब कि 100 कॉलिंग के रिजल्ट कॉलिंग के बहुत रिजल्ट है। प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए हमें, प्रोस्पेक्टिंग से आप मतलब जो मिले आप दोस्ती कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके बारे में जानिए, जानकारी लीजिए, उनसे दोस्ती करके उनको आप बिजनेस में लाइए, नए नए लोगों को टच कीजिए, और डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बनिए, और जूम मीटिंग में इनवाइट कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन 1-to-1 मीटिंग करनी चाहिए।
1-to-1 मीटिंग है, मतलब जब शुरू में हम अकेले होते तो 1-to-1 मीटिंग है, धड़ल्ले से कीजिए, 1 प्लान, 2 प्लान रोज, 5 प्लान रोज, कितने प्लान देना चाहते हो, रोज प्लान दे सकते हो। जैसे मैं शुरू में 5-5 प्लान देता था, मतलब 5-5 प्लान डेली चलते थे अपने, तो जल्दी सक्सेस मिली ना, आपको भी मिलेगी। होम मीटिंग करनी चाहिए, होम मीटिंग के और बड़े रिजल्ट आते हैं। जब आपका ग्रुप बढ़ जाता है, होम मीटिंगों पे आप फोकस कर दीजिए, होम मीटिंग कर कीजिए, ओपन सेमिनार में जाना चाहिए, जूम सेमिनारों में आना चाहिए, और 6 मंथ कंसिस्टेंसी ऑफर भी चली रहा अभी अपना, तो ये धमाल ऑफर है जो कि आई थिंक 31 तारीख को फिनिश होने जा रहा है। तो 6 महीने खरीदे और पाए फ्री उत्पादों का उपहार, तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लीजिए। और फॉलो अप कैसे करें, टीसी सर का आशीर्वाद हमें मिलने ही वाला है, तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा टीसी सर का आशीर्वाद लेवें। और मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ, और जिंदगी बदलने के लिए बिल्कुल जो है अपना 100% दीजिए। सिस्टम में आगे तो 100% दे, आपका 100% दे, चाहे आप जो भी करें। जैसे कि मैंने क्या देखा कि यदि आप 99% भी देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं कमी रह रही है, वो फिर कामयाबी नहीं लेके आएगी आपकी। मतलब आरसीएम में मैंने काफी लोगों को देखा है, मतलब वो करते तो हैं लेकिन वो अपना 100% नहीं देते, मतलब उसको 100% विश्वास नहीं करते हैं, 100% उसके ऊपर जो है ना अपना सपने संजोते नहीं है, 100% गोल सेट नहीं करते, 100% विश्वास नहीं करते, 100% प्लानिंग नहीं करते, और 100% काम की बात करें तो काम भी नहीं करते। लेकिन यदि ऐसा किया जाए, मतलब डूब के, जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा था, एक डायलॉग भी बोला था मैंने कि डूब के काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ना। तो आप और हम यदि 100% दें, अपने दिल से करें, दिल से करें, और क्या बोलते हैं, डूब के करें, दो मेरा हमेशा कहना होता है, हमेशा दिल से करें और डूब के करें, तो आप 100% अपने आप ही जाएगा, और हमारा आपका 100% जाएगा। और 100% जैसे ही गया, हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, मतलब हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए जब आप करते तो बेमन से ना करें, मन से करें, दिल से। मैं मन की बात कर रहा हूं। और जैसे एक बात मैं हमेशा बोलता भी हूं दोस्तों, जिसके मन का भाव सच्चा ना, उसका हर काम अच्छा है, उसका हर काम अच्छा होता है। और जिसके मन में चोर होता है, जिसके मन में दिल में खोट होती है, या जिसके मन में कमी होती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो फिर आगे नहीं बढ़ने देती। तो हम क्या करें, दिल से करें, डूब के करें, और 100% दें। मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो अब तो विश्वास करो भाई। अब तो देखो 23वां साल चालू है, अब तो 23वां साल चालू है, अब तो पूरा विश्वास करो साहब, अब तो इसमें लग जाओ। अब तो देखो वंडर वर्ड है ना, हमारे जमाने में तो 3 पैंट 3 शर्ट हुआ करते थे, आज तो वंडर वर्ड है ना। आज मैं वंडर वर्ड में जाता हूँ, हालांकि हो सकता है कि भाई वो वाली वर्किंग मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, फील्डिंग जो मैं कोई जमाने में करता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जीरो से भी चालू करूं तो आज भी इसमें यार जल्दी से स्टार भी आ सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है हमेशा। तो आज तो वंडर वर्ल्ड है, आज तो पूरा, मतलब जब वंडर वर्ल्ड में जाते हैं तो लगता है 500 प्रोडक्ट लगे पड़े हुए हैं, इतने सुंदर सज रहे हैं, और इतना बढ़िया शोरूम है। और वहां जाके लगता है यार हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, हम इस कंपनी के ओनर हैं, हमारे पास इसका मालिकाना हक है। और ऐसा लगता है कि यार वास्तव में, मतलब कि जो है ना, हम बहुत बड़ा, मतलब बड़े प्रोडक्टों की एजेंसी है। तो ये एहसास होता है, और ये एहसास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए हर आदमी को। ये विश्वास की ताकत है कि यदि हम ऐसा सोचें, ऐसा करें, दिल से चाहें, वो कहते हैं ना, दिल से किसी चीज को चाहो तो कायनात भी उसे मिलाने की कोशिश करती है। तो वो बात सच है, ये मैंने देखा है। और तभी तो मैंने देखा कि जो चाहा, जो मांगा, वो उसमें 100% दिल से चाहा तो वो मिला है, आरसीएम से मिला है, ऊपर वाले से मिला हुआ है। टीसी सर का बहुत धन्यवाद है, ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद है, मेरे माता पिता का बहुत धन्यवाद है कि ऐसा, मतलब कि जो है, मतलब कि जो हमें सिस्टम दिया, ऐसा आशीर्वाद मिला हम लोगों को। और 100% इसको दिल से चाहो आप आरसीएम को, तो गारंटी है आप सबको पीछे छोड़ दोगे। तो यही है ना कि 100% दें आप। जो, और मैंने क्या देखा, जो भी आप करते हो, मैं तो कह रहा हूँ दूसरा काम भी कोई करता है ना, तो 100% देता तो कामयाब मिलती नहीं मिलती है। वहां भी बेमन से कोई करेगा तो वहां भी नहीं मिलने वाला है। तो यहां भी मन से करो ना, मन से करते तो 100% कामयाबी है। अब ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल चुकी है, मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है,
मतलब हम लोग लकी हैं। मैं तो कह रहा हूं कहते हैं किस्मत वाले को ये काम मिलता है। देखो किस्मत है तभी ये आपको और हमारे को मिला हुआ है। आदमी, वो बात एक स्लाइड आई थी ना कि भाई आदमी सबसे ज्यादा मेहनत से अमीर बनते तो लोग मजदूर लोग सबसे ज्यादा अमीर बनते, लेकिन मजदूर नहीं बनते हैं, किस्मत वाले बनते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो अमीर बनता है। और हमारी किस्मत अच्छी है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब किस्मत अच्छी होती है ना तभी अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं तो एक कहावत है ना कि भाई जब किस्मत अच्छी नहीं हो तो हाथी पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट खा लेता है। तो कहने का मतलब ये कहावतें क्यों बनी हुई है? कहावतें इसलिए बनी हुई है कि अपॉर्चुनिटी या अवसर या लकी है, हम सब लोग ऐसा मिला हुआ। तो लकी है तो उस पर अब 23वां साल भी चालू है तो 100% विश्वास करके दिल से काम करना चाहिए। आरसीएम को बड़ी कामयाबी इंतजार कर रही है, हमारा बड़ी से बड़ी कामयाबी इंतजार कर रही है। शुरुआती सीढ़ियां ही आपको डायमंड तक पहुंचाती है। शुरुआती सीढ़ियां क्या है? छोटे छोटे काम क्या है, मैं आप ये बता देता हूं आपको। छोटे छोटे काम, क्योंकि थोड़ा टाइम मिल गया तो बता देता हूं मैं आपको। छोटे छोटे काम क्या है? आप कीजिए ना, प्री डायमंड क्लब कीजिए, 2500 बिजनेस वॉल्यूम कीजिए, 6 महीने लगातार कीजिए। और अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं अपने को, तो 6 मंथ कंसिस्टेंसी ऊपर में भी आ गए हम लोग। तो शुरुआती सीढ़ियां, ये शुरुआती सीढ़ियों में हम लोग यदि मिनिमम खरीदारी 2500 को फिक्स कर दें। देखो ये 6 मंथ कंसिस्टेंसी ऑफर का मेरा मानना क्या है? मेरा मानना यह है कि 6 मंथ कंसिस्टेंसी ऑफर तो एक बहाना है। असल में आपको हमारे को कमिटमेंट में लाना है। हम 6 महीने यदि लगातार 2500 पीवी कर लें या 5000 पीवी कर लें, डायमंड क्लब जिसको बोलते हैं, 2500 या 5000 या 10,000 जो भी आप करते हैं वो हम कर लें। और लेकिन मिनिमम खरीदारी तो 2500 होना ही चाहिए। बिजनेस पीवी जो परचेज वॉल्यूम होना ही चाहिए। तो ये जो काम है, ये शुरुआती सीढ़ियां, ये हम कर लें तो मेरा क्या मानना है कि 6 महीने जब हम लगातार करते हैं ना तो हमारे अंदर एक कमिटमेंट पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है। हमारे अंदर क्या होता है ना, सपने जगने लग जाते हैं, यार मेरा चलने लग गया है, मेरे को चेक आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को प्रोडक्ट का फायदा हो रहा है, मैं लोगों को दूसरों को दिया तो उसने भी मुझे बोला कि फायदा हुआ है। तो ये सब बातें कब होती है? जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जब हम इसके अंदर घुसते हैं। और ये घुसते कब हैं? जब हम इस छोटी छोटी सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। तो शुरुआती सीढ़ी हमारा कमिटमेंट है, और हमारा कमिटमेंट मिनिमम खरीदारी 2500 से तो शुरू करें। और 2500 करेंगे तो कुछ बचत भी तो होगी ना, एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिलेगा, खाते में कुछ पैसा आएगा, 250 रुपए से लेकर के 500 जो भी आएगा आपको, उसके अलावा बचत भी कर लेंगे 500-700 की, तो 1800 रुपए बच गए ना 2500 कमाने में। और मैं तो बचत को कहता हूँ यार बैंक में डाल दो, आप बैंक में डाल दो। और बैंक में भी डालने की मैं यहाँ पे एक और सलाह देता हूँ आपको, 15,000 रुपए महीना, 15 साल, 15% की इनकम से यदि आपके घर में आ जाए, जो कि एसआईपी का एक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड रहा आज तक का, 15% की रिटर्न आपको मिल जाए तो आपके पास 15 साल बाद 1 CR हो जाएंगे। अब आप कहोगे यार 15,000 रुपए तो नहीं है भाई साहब महीने जमा कराने के मेरे पास में, तो कोई बात नहीं, आप 2500 खरीदारी तो चालू कर दो, 1000 रुपए की बचत करो पहले। आप 1000 रुपए बचाना चालू कर दो, आप छोड़ दो, 1000 बचाना चालू करो पहले। आप 6 महीने तक आते ऑटोमेटिकली आपकी इनकम जो पार्ट टाइम में हो सकता है कि 2-5 हजार हो जाए, तो फिर उसको भी बचाना चालू कर दो ना। हो सकता है 1 साल बाद आप 30,000 पे पहुंच जाए, तो 30,000 पे पहुंच गए तो 15,000 की बचत चालू हो गई ना। अब 15,000 को फिर 15,000 को 15 साल चलाओ ना, आप करोड़पति हो गए। तो वे टू करोड़पति बन गए ना। कितना आसान है देख। लेकिन मैंने क्या कहा, आसान काम कोई करता नहीं है। हिंदुस्तान का आम आदमी आसान काम नहीं करता है, सारे मुश्किल काम करता है। और कितना आसान है करोड़पति बनना, मैंने एक छोटा सा फार्मूला बता दिया। करोड़पति बनने का फार्मूला कंफर्म है ये, लेकिन करता कितने लोग कर रहे होंगे? एक सेव खाने से, डेली एक सेव खाने से बीमार नहीं पड़ता इंसान, क्योंकि उसके विटामिन मिनरल की पूर्ति हो जाती है बॉडी में। तो वो कोरोना का बाप भी नहीं आ सकता उसके पास में यदि कोई सेव खाने लग जाए तो। लेकिन कोई खाता ही नहीं है, फिर वही 5% लोग खाते होंगे। अब वो 5% लोग फिट है, 5% लोग ऐसे बचत करते होंगे, 5% लोग करोड़पति हैं, 5% लोग आरसीएम में कमिटमेंट करते हैं, 5% लोग सारे के सारे कामयाब है आरसीएम में भी।
इसका मतलब ये 5% की संख्या ऐसी सभी कामयाब क्यों है? क्यों कामयाब है? तो कारण एक यही है ना कि यही लोग कमिटेड है। तो इसका मतलब हम सब तो 5% पे आ जाए कम से कम। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए 5% पे आ जाते हैं। आरसीएम से तो बचाना है, आरसीएम ही तो देगा हमें, लेकिन मिनिमम खरीदारी 2500 से शुरू करनी पड़ेगी साहब। और डायमंड क्लब कर लो, डायमंड क्लब कर लो तो आप 2000 रुपये महीना बचाना चालू कर दोगे आज से, इसी महीने से। और फिर जैसे ही हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जब इसमें हम कंटिन्यू करते हैं, तो मैंने क्या देखा कि हमारा जो ना विश्वास बढ़ जाता है, हमारे सपने जग जाते हैं, हमारे गोल सेट हो जाते हैं, हमें काम करने की प्लानिंग आ जाती है और हम एक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि पैसा आ रहा होता है। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो पैसा भी आने लग जाता है। जब पता चलता है कि आज 500 आए हैं, तो एक दिन एक जीरो भी लगाएंगे ना, उसके 5000 भी होंगे, और उसके एक जीरो और लगा दो तो 50,000 भी तो होंगे। तो ये जब होता है, जब हम शुरुआत ढंग से कर दे, तो शुरुआती कदम में शुरुआती जो स्टेप्स हमें करने चाहिए, उसमें 2500 5000 की खरीदारी। फिर हम गोल्डन स्टेप में बोलता हूं, जिसको कि वाइटल पिन अचीवमेंट बोलते हैं। वो बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है। और ईगल आते तो जो आप ऊपर बढ़ते हो ना, तो रॉयल्टी नजर आने लग जाती है। जब आप ईगल पे आते हो ना, तो आपको रॉयल्टी आसान लगेगी। आप जब आप ईगल पे आओगे तो रॉयल्टी आसान लगेगी क्या? और फिर आप फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, फिर आपको पक्का लगने लग जाएगा, यार अब मेरी जो है रॉयल्टी पक्की हो रही है। तो हुआ कब? जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चले, तो आप स्टेप बाय स्टेप चले। और ये जो फील्ड वर्क की मैं बात करता हूं कि भाई फील्डिंग करें आप। और एक और फार्मूला मैं देता हूं आपको, एक और फार्मूला मैं आपको देता हूं, आप उसको भी आजमाइएगा। जैसे मैंने एक फार्मूला दिया, 1 घंटे से 6 घंटे आप वर्किंग करके देखिए। तो मैं एक फार्मूला और देता हूं कि भाई आप 2 घंटे कॉलिंग और 4 घंटे फील्डिंग में लगा दीजिए आप, तो आप पाएंगे कि 90 दिन बाद आपके बड़े रिजल्ट आने लग जाएंगे। मतलब आप कहोगे यार इतने बड़े रिजल्ट कैसे आने लग गए? वो लगातार वर्किंग स्टाइल आपने चेंज करके देखो, आपके पास रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो फील्ड वर्क कर सकते हैं आप, 4 घंटे तो कम से कम कर सकते हैं ना। 4 घंटे में 2 प्लान दिखा दो आप रोज का, और उससे भी कम टाइम है किसी के पास, मान लीजिए कि 6 घंटे नहीं निकाल पा रहा, तो 3 घंटे निकाल ले, तो 3 घंटे में आराम से उसके एक घंटा 1.5 घंटा कॉलिंग हो जाएगी, और एक फील्डिंग में एक प्लान हो जाएगा उसका। इतना तो मिनिमम कर लो आप, तो 1 साल बाद ही पता चलेगा कि बड़ा अचीवमेंट आ गया आपके पास। आप जो सोच रहे थे उससे बड़े रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो ये मैंने देखा है, फील्ड वर्क का बहुत बड़ा कमाल है। प्लान दिखाएं, 1 प्लान रोज, 2 प्लान रोज, 3 प्लान रोज, 4 प्लान रोज, जितना प्लान दिखाएं बड़ा मजा आएगा। मतलब और अच्छा, दूसरा क्या मजा आता है, जैसे ही हम किसी को प्लान देते हैं ना, जैसे ही प्लान देते हैं, तो हमारे अंदर एक विश्वास जगता है। हमारे अंदर लगता है कि यार देखो कंपनी का क्या शानदार बैकग्राउंड है, शानदार बैकग्राउंड लगता है जब हम कंपनी का प्लान दिखाते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं तो मुझे लगता है अरे यार सबसे बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे प्रोडक्टों की एजेंसी है, इतना हाई क्वालिटी है, लो प्राइस है, ये सब जब बातें बोलते हैं ना, तो ये मतलब कि दिल से वो क्या हमारे ऊपर ही छा जाती है। तो आप प्लान दिखाते हो तो आपको मतलब कि आपका विश्वास बहुत बढ़ता है और आपकी कामयाबी जल्दी आती है। तो प्लान दिखाएं, और प्लान बड़ा आसान है अपना, जैसे कि मैंने भी ओवरव्यू किया था। प्लान बहुत आसान है, मतलब कि वाई आरसीएम क्लियर है यार, सभी को पार्ट टाइम चाहिए, सभी लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सभी स्वास्थ्य से परेशान है, सब चाहिए ना, तो क्लियर है ना। और आरसीएम 23 साल से चालू है ना, और काम करने के तरीके हम बात कर ही रहे हैं ना अभी। मिनिमम खरीदारी 2500 5000, ये कर लो, कमिटमेंट आ जाएगा, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो, रिटेल स्टार्ट कर दो, प्रोस्पेक्टिंग करो, ये करो, इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं ना। सेलिंग कर लो, वर्किंग करो, सबसे बड़ी चीज तो वर्किंग करो, सबसे बड़ी चीज तो वर्किंग करो। तो बिजनेस टूल्स का प्रयोग करें, बिजनेस टूल्स का प्रयोग करें, होम मीटिंग्स करें, जैसे कि अपनी चर्चा हुई थी, होम मीटिंग्स करें आप, तो बड़े रिजल्ट आते हैं। और मैंने देखा कि मीटिंगों के रिजल्ट बहुत बड़े आते हैं, मीटिंग्स के रिजल्ट बहुत बड़े आते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं, मेरा तो भी 21वां साल चालू आरसीएम में, आरसीएम को हमने जिया है शुरू से लेके आज तक, जीरो से हमने देखा है, आज जीरो से हीरो लोगों को देखा है। तो मैंने देखा है ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग ज्यादा कामयाब हुए इस आरसीएम में भी। कारण एक था उनका, कारण एक था, कम पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा कामयाब हुए, कारण एक था, क्योंकि वो कहते ना कि मतलब कि खाता ना भाई अपलाइन कहे वो सही। अब वो ज्यादा दिमाग लगाता ही नहीं है, कम पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा दिमाग लगाता है।
हालांकि तो पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, पढ़े लिखे तो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ मतलब क्या है, मेरा ये मतलब है कि वो जो कम पढ़ा लिखा होता है खाली होता है, वो कह रहा ठीक है यार, जो भाई वो ये कह रहा तो कर लो। जैसे मैं अपने व्यक्ति को जो अच्छी तरह से मतलब जानता हूँ, तो उनको उनकी बात भी करता हूँ। बलवीर सिंह कुशवाहा जी एक हमारे ग्रुप में, तो उनसे मैं एक बात करता हूँ कि वो मतलब वो एक ही काम करते हैं, बस आप कह दो वो कर लेंगे, बाकी अब बोले मैं मेरा दिमाग चलाता तो मैं भी ऑटो चला रहा होता, मैं अपलाइन का दिमाग चला रहा हूं तो मैं टेक्निकल अचीवर हूं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है कि वो बात सही है कि भाई के खाता में भाई अपलाइन गए वो सही, ये बड़ा डायलॉग सही हो गया है। तो पता चला कि कामयाबी मिलती है। तो मीटिंगों का बड़ा महत्व देखो। अच्छा, मीटिंगों में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैं आपको ये टिप्स के तौर पे भी बता रहा हूं कि जिन लोगों के 50 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, जिनके ग्रुप्स के, पता चल रहा कि वो मतलब कि जो है रॉयल्टी के जैसे रॉयल्टी के आसपास चल रहे हैं, रॉयल्टी चल रही है उनकी, शानदार इनकम चल रही है, 25-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। उनके लोग मीटिंगों में बैठते हैं। आप चेक करिए आपके लोग कितने बैठते हैं, यदि नहीं बैठ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम कम होगी, और आपके यदि बैठ रहे हैं तो आपकी अच्छी होगी, डेफिनेटली अच्छी होगी, चेक कर लो आप। तो 99% मीटिंग काम कर रही है यहाँ पे, मतलब 1% सब चीजें हैं, 99% मीटिंग एक ऐसा पार्ट है इस सिस्टम का जो कि हमें मोटिवेशन, एजुकेशन और हमें मतलब चार्जिंग पॉइंट है हम लोगों का। तो मीटिंग्स में 1 to 1 मीटिंग, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग और जूम मीटिंग्स, और सुबह का 6:30 बजे का प्रोग्राम तो टीसी सर का मैं भी जाकर के आजकल देख रहा हूं, तो पता चल रहा है कि सर ऐसे ऐसे टिप्स दे रहे हैं ना, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं हम लोग। तो लर्न टीच डुप्लीकेट का बिजनेस है ये तो, जो कि सीखो सिखाओ, सिखाना सिखाओ का बिजनेस है ये तो पूरा का पूरा। तो प्लान दिखाएं, बिजनेस टूल्स का प्रयोग करें, होम मीटिंग करें, 1 to 1 मीटिंग करें, मीटिंगों में जाएं, और सबसे बड़ी चीज, सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान काम हो चुका है जूम। जूम पे बूम, मतलब अब आप सोचोगे फ्री में मीटिंग हो रही है ना, घर बैठे मीटिंग हो रही है ना, किसी के भी घर में जाके हो रही है ना, लेकिन प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। आपके लोग सेलिब्रेट करो, आपके लोगों को सेलिब्रेट करो, फोकस करके काम करो तो बड़ा रिजल्ट आते हैं। और आपने सीखा है और लगातार सीखते रहें, सीखना शुरू, जीतना शुरू। हार का डर मन से निकाल फेंके। अब यहाँ हार है ही नहीं ना, यहाँ हार ही नहीं, मतलब यहाँ तो सिर्फ जीतना है, RCM मतलब जीतना है, हार है ही नहीं। जाने के लिए कुछ भी नहीं, आने के लिए बहुत कुछ। अब जब आने के लिए बहुत कुछ है तो फिर डर किस बात का, डर किस बात का। लोग तो कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन यहां तो डर है ही नहीं, डर का नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ जीत है यहाँ पे। यहाँ डर के आगे जीत नहीं है, यहाँ सिर्फ जीत है। तो हार का मन डर से निकाल देना चाहिए, यहाँ कोई हारता ही नहीं है, यहाँ सब जीतते हैं। तो आप भी जीते, रिस्क लेने से कभी ना घबराएं। रिस्क क्या है, रिस्क यही है कि भाई आपका पार्ट टाइम है रिस्क, पैसा की रिस्क तो नहीं है। आप पार्ट टाइम लगाओगे आप तो कुछ सीख के ही जाओगे, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन ही मिलेगी हमारे को, यहाँ से लाइफ चेंजिंग एजुकेशन ही मिलेगी ना। मोटे हम कहते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, तो बड़ा सोचने में क्या, बड़ा सोचो कि 100 बार बात सुनोगे तो ऑटोमेटिकली बड़ा सोचने लग जाओगे। आप ड्रीम सेट करो, मतलब गोल सेट करो, गोल सेट करो, सपने बड़े करो, इच्छा शक्ति को जगाओ, विश्वास करो, प्लानिंग करो, अरे काम करो। सब बातें जब बार बार ये बातें बताई जाती है ना, तो अपने आप ही कामयाबी आती है ना। असफलताओं से भी सीखे। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे जब भिखारी को राजा बना सकती है, तो हम लोग तो यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग हैं, हमारी यदि इच्छा शक्ति है कि यार ये तो आज नहीं तो कल, जैसे BC सर का एक डायलॉग मैं हमेशा बोलता हूं, BC छाबड़ा जी का डायलॉग शुरू में मैंने सुना था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, हर आदमी को RCM का सामान खरीदना है, खरीदना खरीदना है। मेरे को तो ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगा यार, बात तो सही है, बात तो सही है कि भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल लोग खरीदेंगे ना। भाई खरीदने में उनका जा क्या रहा। अच्छा, खरीदने से जब इतने फायदे मिल रहे हो, जब खरीदने से 100 फायदे मिल रहे हो, तो कोई मना क्यों करेगा। हाँ, वो यदि उसको कन्विंस नहीं किया गया है तो वो मना कर सकता है,
लेकिन यदि कन्विंस ढंग से कर दिया किसी को तो मना क्यों करेगा? अरे भाई जब जाने के लिए कुछ है ही नहीं तो मना क्यों करेगा? वो मना तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, मना इसलिए कर रहा है कि वो समझा नहीं अभी तक। जिस व्यक्ति को हमने समझाया वो समझा ही नहीं अभी तक। अरे भाई दुकान बदलो तकदीर बदलो है। जब दुकान बदलो तकदीर बदलो है तो भाई ये तो बड़ा आसान है ना समझाना इस बात को। आप 100 फायदे आरसीएम के लिख लो अपने, उसके अंदर नोट कर लो कि 100 फायदे होते हैं आरसीएम के। हाँ, कोई एक कमी निकालेगा उसके बाद आपके पास 100 जवाब आ जाएंगे। जब आप उनसे 100 फायदे लिख लोगे ना तो कोई कमी निकालेगा तो 100 जवाब मिल जाएंगे। कोई कहेगा यार 500 प्रोडक्ट है यार तुम्हारा, तो भाई मान लीजिए कि वो करेगा कि ये साबुन खराब है जी, वो कह देगा अरे तू साबुन पे कहाँ ध्यान दे रहा है यार, 499 प्रोडक्ट वो तो अच्छे है ना, एक प्रोडक्ट खराब है तेरे को लग रहा कोई बात नहीं, दूसरों को तो अच्छा लग रहा है, तो उसको वो जवाब दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, बोलने का मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि कोई बोले उसका 10 जवाब आपके पास होने चाहिए। तो अगर लक्ष्य प्राप्त करने का ख्याल मन में नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन कभी भी सुनहरा नहीं होगा। तो लक्ष्य बनाएं इसके अंदर। और लक्ष्य के ऊपर मैं हमेशा बात भी करता हूं कि लक्ष्य यदि आप बनाएं, जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में एक लक्ष्य बनाया था और जल्दी से मैंने उसको बोल दिया था। मैंने बनाया था कि आप 1 CR का लक्ष्य बना लो, 1 CR आएगा मेरे को जीवन में। और 1 CR का मैंने फार्मूला भी दिया है यहाँ पे। मोनालिसा मैम मुस्कुरा रही होंगी क्योंकि मैंने फार्मूला दिया था 15 साल वाला, 15,000 रुपए पर मंथ, 15% और 15,000 रुपए महीना और 15% और 15 साल की मैंने बात की थी। तो वो आज 15,000 नहीं है ना हमारे पास में, कल होंगे ना हमारे पास में। एक साल जब हम आरसीएम को 6 घंटे लगातार करेंगे तो होंगे ना 15,000 रुपए महीना, तो होंगे तो उसको जमा करेंगे, क्या करेंगे? नहीं तो दाल रोटी तो चली रही है ना। और ये दाल रोटी कमाने का आरसीएम है नहीं ना। आरसीएम तो मतलब कि जो है जीवन बदलने वाला बिजनेस है, तो लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। तो इसके अंदर तो 1 CR लेने का बिजनेस है। तो 1 CR आप जमा करो ना, अपना काम चल रहा है तो करते रहो, बाकी आरसीएम को इसको बचत में डालो ना, आरसीएम को जो है आगे बढ़ाओ ना, आरसीएम को डुप्लीकेट करो ना आप, तो अच्छा होगा ही होगा। तो बहाने बनाने वाले लोग अक्सर अपने लक्ष्य से नहीं मिल पाते हैं। तो बहाने बनाने वाले लोग तो रियल में जो है अपने लक्ष्य से कभी नहीं मिल पाते। और बहाने, इतने बहाने लोगों के पास होते हैं, इतने, अरे भाई आज मेरे वो बीमार है, आज मेरा वो है, आज मेरे बॉस ने बोला है, आज मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि वो क्या कर रहा है, टीवी पे 4 घंटे टीवी पे लगा रहा, 4 घंटे सोशल मीडिया पे लगा रहा, 5 घंटे सोशल मीडिया पे लगा रहा है, बहाने बोल रहा है, टाइम ही नहीं है। अब आप सोचो उसका टाइम कहाँ जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं 9 से 6 नौकरी करता था, उसके बाद 6 घंटे मेरे को मिल जाते थे, और कोई आदमी कह रहा पैसा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो बहाने बनाने वाले लोग अक्सर अपने लक्ष्य से नहीं मिल पाते। इसलिए हमें सीरियसली 2 साल करना है, सीरियसली 2 साल आरसीएम को करना है, जिसमें मैं एक बात बोलता हूं, 1 साल आरसीएम सीखने का है, 1 साल सिखाने का है, और फिर जिंदगी भर कमाने का है। 1 साल सीखने का है, 1 साल सिखाने का है, जिंदगी भर कमाने का है। तो उसके लिए तो बस कमिटमेंट तो चाहिए, कमिटमेंट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। खोजेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती, हमें अपने मंजिल के तरफ कदम उठाना ही पड़ता है। 1000 मील का सफर भी पहले कदम से आरंभ होता है। 1000 मील जाना हो ना तो उसके टुवर्ड्स 1000 मील्स आपको पहला कदम बढ़ा के आगे बढ़ना पड़ता है। अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं अपने गांव से, तो मैं आज जयपुर आ गया हूं और मैं जयपुर से दिल्ली पहुंच जाऊंगा कल, क्योंकि मंजिल मेरी दिल्ली है। और फिर दिल्ली से मैं बिहार भी जा रहा हूँ, यूपी भी जा रहा हूँ और चंडीगढ़ भी आने वाला हूँ, तो मेरी मंजिल है तो वहां अपने आप पहुंच रहा हूं ना। यदि मेरे पास मंजिल ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं कहीं भी गाड़ी को लेकर कहीं घुस तो नहीं जाऊंगा ना। मेरे पास मंजिल है तो ऑटोमेटिकली पहुंच रहा हूं। ऐसे ही जो यदि हम मंजिल, हमारा गोल बना लें, 1 CR गोल बना लें, तो ये बचत से ही पूरा हो जाएगा। और ये आरसीएम ही कर सकता है। ये आरसीएम ही एक ऐसा बिजनेस है, पार्ट टाइम में फुल टाइम से ज्यादा कमाने वाला बिजनेस है ये। पार्ट टाइम में फुल टाइम से 10 गुना कमाने का बिजनेस बोलता हूं मैं इसको। पार्ट टाइम में फुल टाइम से 10 गुना कमाने का बिजनेस बोलता हूं मैं इसको। लेकिन वही बात है ना, कमिटमेंट कितने लोगों का है? 5%। इसी परसेंटेज को हम बढ़ा दे तो आज आरसीएम 20 गुना हो जाएगा ना, आज ही हो जाएगा। तो इतना बड़ा स्कोप है आरसीएम में, इतना बड़ा स्कोप है दोस्तों। तो जिसका कोई गोल नहीं होता उसका कोई रोल नहीं होता है जिंदगी में दोस्तों। जिसका कोई गोल नहीं होता है ना उसका कोई रोल नहीं होता है। मतलब कि
क्या बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन पे जाओ और वहां कह दो कि एक टिकट दे दो। अब अरे भाई कहाँ का चाहिए टिकट? नहीं मुझे पता ही नहीं है टिकट कहाँ का दूं। अब आप जो जाओगे कहाँ पे? अब ऐसा आदमी जाएगा कहाँ? उसका कोई गोल ही नहीं है, तो जाएगा कहाँ? वो तो भटक जाएगा इधर उधर धक्का खा करके, पता नहीं कहीं गिर जाएगा। वो तो होगा ना उसके साथ। जो आदमी रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट मांगेगा, भाई साहब एक टिकट दे दो, और वो टिकट वाला पूछेगा भाई साहब कहाँ जाना है, वो कहेगा भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं है। अरे पता ही नहीं तो ये पागल कहाँ से आ गया? तो जिसका गोल नहीं है उसको तो मतलब कि पागल करार कर दिया लोगों ने। तो इसका मतलब क्या कि गोल होना चाहिए और उसके लिए रास्ता होना चाहिए। मैं तो क्या कहता हूं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिन्हें सही रास्ते मिलते हैं। जिनको सही रास्ते नहीं मिले उनके सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि गलत रास्ते की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मिली लोगों को, गलत रास्ते की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मिली, कहां सक्सेस हुए लोग। लेकिन सही रास्ता आज 23 साल प्रूव कर दिया ना आरसीएम ने, 23वां साल चालू है। अब तो विश्वास कर लो हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के लोगों से मेरा निवेदन है कि अब तो विश्वास कर लो। अब तो बड़ा आसान है ना। और अब तो गोल बना लो, इससे मैंने 1 CR का गोल बना दिया सबका। फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो हार ना मानने का ख्याल अपने मन में बिठा लो, क्योंकि यहाँ हारने के लिए कुछ है ही नहीं है, सिर्फ जीतने का ख्याल है। और अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपनी आंखों में रखो। कोई लक्ष्य इंसान के साथ से बड़ा नहीं है। हारा वही इंसान जो लड़ाई नहीं है। आरसीएम में हारता कौन है? वही तो है जो एक बार आया दोबारा आया ही नहीं खरीदारी करने, वही तो हारा। लेकिन वो भी हारा का, मैं तो उसको भी कहता हूँ यार तेरे घर में भी कोई कमीशन तो आ गया होगा यार, तेरे घर में बचत तो हो गई होगी यार।